अपनेपन के लिए तरसती है बूढ़ी आंखें। सुनैना तुम्हें कितनी बार कहा है, पैरों में दर्द है तो सीढ़ियाँ मत चढ़ा करो। तुम्हें छत पर जाने की ज़रूरत क्या है? कपड़े सुखाने के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं छत पर कपड़े डालने चला जाया करूँगा। तुम पैरों को तकलीफ मत दो। रमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा, आप तो बस बातें बनाना जानते हैं। जब भी किसी काम का कहती हूँ तो भूल जाते हैं। कितनी दफ़ा कहाँ ममता को वापस काम पर बुला लेते हैं, पर है कि मानते ही नहीं। ममता मेरे काम का कितना बोझ हल्का कर देती थी और काम भी बिल्कुल सफाई से करती थी। उसकी जैसी दूसरी घरेलू सहायिका ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उसने थोड़े पैसे ही बढ़ाने को तो कहा था, बढ़ा देते आप। अब इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं हो पाता। ठंड में तो हाथ पैरों की उंगलियां अकड़ जाती हैं। इस उम्र में आप भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं और फिर ऊपर से मेरी आपको चिंता है। यह जता भी रहे हैं, अगर सही मायने में मेरी चिंता होती तो ममता को उसकी मनमानी पगार पर रख लीजिए, मुझे बहुत आराम मिल जाएगा। सुनैना जी ने खींच कर कहा, बैजू मैं दूसरी सहायिका ढूंढ लूँगा, तुम चिंता मत करो। ममता वैसे भी हमारे यहाँ 4 सालों से काम कर रही थी। एक ही सहायिका को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह भी रुपयों के लिए कितना चिक करके गई। ज़माना भी खराब है। हम अखबार में रोज़ की तरह खबर पढ़ रहे हैं कि अकेले रह रहे बुजुर्ग दंपति की नौकर ने हत्या कर दी। बैजू, हमें हमारी सुरक्षा खुद रखना है। हम भी अकेले रहते हैं और तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास मत कर लिया करो। हम तो अपने खून से ही विश्वासघात झेले हुए हैं, किसी पराया पर विश्वास कैसे करें? कहने को 4 बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। चारों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बड़े अफसर बन गए हैं, पर आज देखो मन बहुत कुंठित हो जाता है कि मेरे अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकते। यह कैसी विडंबना है बैजू। बचपन में हम जिन बच्चों की आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे, आज बुढ़ापे में वे हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की शक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्होंने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें नहीं दिया। यह हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल होगा। कहते हुए रमाकांत जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आप अपना मन मत सुखाइए, हमारे कष्ट की कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली। हम दोनों हैं इस दूसरे के साथ। यह क्या कम है? जिन दंपति की कोई संतान नहीं होती, वे भी तो अकेले रहते हैं। सुनैना जी ने रमाकांत जी को हाथ पकड़कर ढांढस बंधाते हुए कहा। सुनैना जी किचन में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते समय सुनैना जी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मन ही मन यह सोचकर वेदना और बढ़ गई कि शादी के 6 सालों बाद ईश्वर ने उनकी गोद भरी। उसके बाद 4 बेटों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पर जिसे वह सौभाग्य समझ रही थी, असल में वह दुर्भाग्य निकला। यह कैसी विडंबना है कि संतान सुख के लिए जवानी में तड़पे और बुढ़ापे में उसके प्यार और अपनेपन को तरस रहे हैं। इससे अच्छा तो निसंतान ही रहते। जीवन की परीक्षा अंतिम सांस तक चलती रहेगी। सुनैना जी ने बड़े जतन से खुद को संभाला और चाय बनाकर रमाकांत जी को दी। दोनों पति पत्नी चाय की चुस्कियां संग अपने गम को खुशी में परिवर्तन करने की कोशिश करने लगे।
तो दोस्तों, आपको इस कहानी को पढ़कर आपका क्या राय लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए अच्छे स्टोरी के साथ।